टुडे टॉपिक इज रक्त मोक्षणा। रक्त मोक्षणा को हम ब्लड लेटिंग बोलते हैं। रक्त मोक्षण करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन पेशेंट्स को रक्त मोक्षण जो है वो दिया जा सकता है। सुश्रुत संहिता में अनुशस्त्र कर्मा के अंडर रक्त मोक्षण का व्याख्यान दिया गया है। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनको हम मेडिसिन से क्योर नहीं कर सकते, बट उनके लिए एक स्पेसिफिक यूनिक प्रोसीजर जो है रक्त मोक्षण का प्रोसीजर किया जाता है। हमारी बॉडी में सुश्रुत संहिता में रक्त को फोर्थ दोषास माना गया है। वात पित्त कफ के बाद रक्त को भी एक दोष के अंडर कंसीडर किया गया है। अगर हमारी बॉडी में रक्त विदूषित हो जाता है तो उससे कई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो पेशेंट सफर करता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रक्त मोक्षण? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रक्त मोक्षण? रक्त मोक्षण क्या है? ये हमारी बॉडी में जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको शरीर से बाहर निकालता है। सो रक्त मोक्षण इज द प्रोसीजर टू रिमूविंग द विशिएटेड ब्लड आउट ऑफ द बॉडी in diseases caused mainly by the रक्ता and the पित्ता। रक्त और पित्त की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शरीर से बाहर करना, ये जो है हमारा रक्त मोक्षण का ट्रीटमेंट करता है। इट इज कैरिड आउट आइदर बाय यूजिंग शार्प सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और बाय यूजिंग ए पैरासर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दोनों ही तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है, बाय यूजिंग द शार्प इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर करके, या पैरासर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम रक्त मोक्षण को प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द रक्त मोक्षण। रक्ता टेक इंपॉर्टेंस रोल इन स्प्रेडिंग द डिजीजेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये करता है बाय कैरिंग द टॉक्सिन्स और विशिएटेड बायोह्यूमरस। बिकॉज ऑफ द विशिएटेड रक्ता, जैसे ही विशिएटेड रक्ता ये प्यूरिफाई करता है, रक्ता इज टू बी कैरिड आउट। रक्त मोक्षण या वेन पंचर सीरा वेद्या जो है, इट इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम थेरेपी जो हमारी बॉडी से ड्रेन आउट करती है रक्त को और क्योर करती है हमारी डिजीजेस को। दोज हु अंडरगो द रक्त मोक्षण एट ए प्रॉपर टाइम विल नॉट बी अफेक्टेड। अब टाइमिंग्स देखने हैं हमने कौन कौन से डिजीजेज में, जैसे पेशेंट इज हैविंग स्किन डिजीजेज, या उसको ट्यूमर्स की प्रॉब्लम है, एडिमा की प्रॉब्लम है, या पेशेंट इज हैविंग ए डिजीजेज ऑफ द ब्लड। रक्तजा विकाराज में इस रक्तजा विकाराज में सीरा वेद्य को परफॉर्म किया जा सकता है। अमंग प्यूरिफिकेशन थेरेपी एनिशिएंट स्कॉलर्स हैज बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं, बट जिसमें हमारे स्कॉलर्स जो हैं स्किन डिजीजेज में या ब्लड लेटिंग के द्वारा पेशेंट्स को बहुत अच्छे से रिजल्ट जो है मिल सकता है। यहाँ पे महर्षि सुश्रुत ने भी ये बताया है, ब्लड लेटिंग थेरेपी इज नॉट ओनली फॉर द प्यूरिफाइंग द चैनल्स। सिर्फ हमारे प्रिक निकाल के अपनी बॉडी के जो विदूषित दोषास है या विदूषित ब्लड है उसी को निकाल देना नहीं है, बट ये डिजीज की फास्ट रिकवरी में भी हेल्प करता है। नाउ-अ-डेज पेशेंट वांट ए फास्ट रिकवरी, तो सीरा वेद्य का परफॉर्म करने से हम रिकवरी को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। वेन पंचर इज कंसिडर्ड टू बी ए हाफ ट्रीटमेंट। वेन पंचर को अर्ध चिकित्सा, जैसे बस्ती को हम बोलते हैं कि पंचकर्म के दौरान अगर किसी पेशेंट को बस्ती दी जाती है तो बस्ती इज कंसिडर एज द अर्ध चिकित्सा। ये हमारी 50% ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो बस्ती से हम रिकवर कर सकते हैं। तो सिमिलर लाइक दैट वेन पंचर, जिसको हम बोलते हैं सीरा वेद्य, सीरा वेद्य के माध्यम से भी हम 50% ऑफ द केसेस को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द वेन पंचर जो सभी डिजीजेस में किया जाता है, ये क्योर करता है हमारी रूट को। जस्ट लाइक इसे एक राइस की हमने पूरी क्रॉप ले ली, एक फील्ड ले लिया है और उसमें कंप्लीटली ड्राइड आउट करके, जैसे एक राइस के फील्ड में हमें राइस को बोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी जो इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद प्रॉपरली उसको कल्टीवेट किया जाता है। तो सिमिलर लाइक दैट जब हमने उसके एक पैसेज को खोल देते हैं तो सारा का सारा वाटर जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो सिमिलर लाइक दैट जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे दोषास जो है वो मूव कर रहे हैं अनदर पार्ट्स पे, जैसे हम सीरा वेद्य को करते हैं जितने भी दोषास बॉडी के अंदर है वो एक्युमुलेटेड होकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सो व्हाट मे बी द इंडिकेशन ऑफ द रक्त मोक्षण?
रक्त मोक्षण का इंडिकेशन क्या है? ये एब्डोमिनल ट्यूमर्स में काम करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, ब्लीडिंग पाइल की कंडीशन में, बर्निंग सेंसेशन किसी को हो रही है, टूथ में कैरीज बन गई हैं, या सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथीज में काम करता है, डिजीजेज ऑफ लीवर में काम करता है, ब्रेस्ट के डिजीजेज में काम करता है, ईयर के डिजीजेज में काम करता है, डिजीजेज ऑफ स्प्लीन में ये काम करता है, एडिमा में काम करेगा, रप्शंस में काम करेगा, जिंजीवाइटिस में ये काम करता है, ग्लूकोमा में काम करता है, हैवीनेस कहीं पे हो रही है बॉडी में, सो वहाँ पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि जहाँ पे भी बॉडी में हैवीनेस आती है ये हैवीनेस को रिलीज करने में हेल्प करता है। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर में काम करता है, अदर डिजीजेज ऑफ द रक्त, बॉडी की जो और बहुत सारी डिजीजेज हैं उसको निकालने में हेल्प करता है। अब ये स्किन डिजीजेज में स्पॉन्जी गम्स किसी के हो गए हैं, ये स्टोमेटाइटिस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, थ्रोट में पेन है, ट्यूमर्स हो गए हैं, तो उसमें भी हेल्प करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रक्त मोक्षण हमें किन किन कंडीशंस पे नहीं देना चाहिए? देखिए लर्नर्स, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग रक्त मोक्षणा इन ए वेरियस डिजीज, बहुत सारी डिजीजेज में आप करते हैं, सो कुछ ऐसी डिजीजेज है स्पेसिफाइड जिसमें रक्त मोक्षण को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ द अनीमिया। अनीमिया मतलब जहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है, ऑलरेडी पेशेंट का एचबी जो है वो 7 ग्राम्स तक है, और एचबी लेवल कम होने की वजह से अगर आप दोबारा से उसको ये दोगे, ब्लड लेटिंग करोगे और कुछ ब्लड उसकी बॉडी से निकालोगे तो वो फेंट हो सकता है, तो उस कंडीशन में, एनीमिया की कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सेकेंड, यहाँ एसाइटिस बताया गया है। एसाइटिस कौन सी डिजीज होती है? जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, वाटर का एक्सेसिव इंट्रासेलुलर वाटर की एक्सेसिव एकमुलेशन की वजह से वाटर रिटेनिंग होना शुरू करता है, उसको एसाइटिस कहते हैं। अवेकन्ड एट द नाइट, जो पेशेंट पूरी रात जागा है, चाइल्ड, बच्चों में जिनकी ड्राई बॉडी हो चुकी है या जिनको डिस्पोनिया की दिक्कत हो रही है, बहुत बुजुर्ग अल्टर पेशेंट्स में, इमैसिएटेड जो बहुत ही लीन है उसमें, एक्सेस सुडेशन, जिनको बहुत ज़्यादा सुडेशन हम दे रहे हैं, फेंटिंग, जो पेशेंट चक्कर खा के गिर रहा है, फियरफुल, जिनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, उस कंडीशन में, जनरलाइज्ड एडिमा, पैरों में कहीं पे सूजन आ गई है, उसमें दिया जा सकता है। जॉन्डिस की कंडीशन में, जिसमें पेशेंट को येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसमें दिया जाता है। या जिस पेशेंट को नॉट गिवन ए प्रॉपर सुडेशन, जिनको प्रॉपर सुडेशन नहीं दी गई है, जो प्रॉपर फूड नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों को हमें नहीं देना चाहिए, सीरा वैद्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वीक है उसमें जब हम सीरा वैद्य करते हैं तो पेशेंट फॉल कर सकता है। पैरालिसिस की कंडीशन में सीरा वैद्य को परफॉर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि बात जब आती है पैरालिसिस की कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है, दैट इज़ अ शिरोधारा और बस्ती की चिकित्सा, क्योंकि उस कंडीशन में हमें स्नेहन एडवाइस करना होता है पेशेंट को, तो रुक्षता की तरफ नहीं लेके आना है, उसमें हमें और मात्रा में स्नेहन करना है। पोस्ट नेटल स्टेजेस, पेशेंट की पोस्ट नेटल स्टेजेस में यह हम सीरा वैद्य को परफॉर्म नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमेंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि गर्भिणी में ऑलरेडी बहुत सारे हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो रहा होता है, तो उसमें हमें एकदम से पंच करके खूब सारा ब्लड उसका नहीं निकालना चाहिए। रिमूव्ड ब्लड, जिनको ऑलरेडी एचबी दे चुके, जो अपना ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर चुके हैं, या जो लोग एक तरफ से आपने सीरा वैद्य किया तो सिमिलरली सेकेंड डे उसी जगह पे सीरा वैद्य को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। थर्स्टी, जो लोग बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी हैं, उनको अंडरगोन प्यूरिफिकेशन, जिनको हमने वमन विरेचन के लिए प्लान किया गया है, उनको मिड में सीरा वैद्य परफॉर्म नहीं करना चाहिए। प्यूरिफिकेशन के बाद आप कर सकते हैं, व्हेन यू प्लान फॉर द अपने वमन और विरेचन पूरा दे दिया, उसके बाद पे आप इसको दे सकते हैं। अंडरगो वॉमिटिंग, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन है, वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रक्त मोक्षणा। रक्त मोक्षणा इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, 2 मेन टाइप्स होती है, एक सर्जिकल और एक होती है पैरासर्जिकल, नॉन सर्जिकल आइटम्स। सो सर्जिकल में ब्लड लेटिंग, यूजुअली सर्जिकल मेजर्स इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अ स्क्रैपिंग, सेकंड इज अ वेन पंचर। फर्स्ट में हमें पेशेंट को प्रक्षालन करना है, हमने कट कर दिया और वहाँ से बहुत सारे ब्लड को निकाल दिया। सेकेंड प्रोसीजर होता है वहाँ पे वेन पंचर, हमने जो मेन विजुअलाइज्ड वेन होती है उसको पंच कर दिया और वहाँ से ब्लड की लेटिंग कर दी। अब इस प्रोसीजर को भी अलग अलग 4 टाइप से इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है।
फर्स्ट इज द जलोका अवचरना, श्रृंगी, अलाबु चिकित्सा और ग्रंथि अवचरना। सबसे पहले हम जलोक की जहाँ बात करते हैं, जलोक इज अ लीच थेरेपी, जिसमें लीचीज को, ये प्रैक्टिकल इसमें आपने देखा भी होगा। सो जब लीच को पर्टिकुलर जिस एरिया पे पेशेंट के पेन है वहाँ पे लगाया जाता है, स्किन डिजीज की कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। सेकेंड इज अ श्रिंग, श्रिंग में एप्लीकेशन ऑफ द को हॉर्न्स, पहले को हॉर्न्स को लगाया जाता है, नाउ वर्ड इज अलाबू, कपिंग्स को अप्लाई किया जाता है। अलाबू अवचरना में एप्लीकेशन ऑफ द बिटर गार्ड, ठीक है। फिर घटी यंत्र अवचरणास में एप्लीकेशन ऑफ द घटी यंत्रास, यंत्रास को अप्लाई करके वहाँ से ब्लड लेटिंग की जाती है। द इंडिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द रक्त मोक्षणास आर सिस्टमेटिकली प्रेजेंट एज फॉलोज। सो डिफरेंट तरह के हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट यू विल लर्न किस केस में हमें श्रिंग को अप्लाई करना है, किस केस में जलोक को, किस में अलाबू को, किस यहाँ पे सीरा वेद्य और प्रक्षालन घटी यंत्र को अप्लाई करना है। फर्स्ट पेशेंट इज हैविंग ए विशेटेड ब्लड, जहाँ पे भी दोषास विशेटेड हुए हैं, वेरी डीपली सीटेड ब्लड है इन द स्किन में, टेंडन पॉइंट्स हैं या उसके टेंडन पर्सन्स हैं, हैविंग इचिंग, पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, नमनेस हो रहा है, एनेस्थीसिया जिसको हमने दिया हुआ है, उस कंडीशन में जहाँ पे भी वात का विशेषण आ रहा है और पेशेंट को बहुत डीप पेन है, उस कंडीशन में नमनेस भी है, तो वहाँ पे हमें श्रृंगी को अप्लाई करना चाहिए। बट जहाँ पे हम पित्त की बात करते हैं वहाँ पे जलोक को अप्लाई किया जाता है, लीच थेरेपी की जाती है, क्योंकि लीच जो होती है वो विशेटेड ब्लड के साथ साथ अपने माउथ में से हीरोइन जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में डालती है, दैट इज इन अ ब्लड। सो विशेटेड पित्ता विशेटेड ब्लड में कर सकते हैं, क्लॉटेड ब्लड में कर सकते हैं, पेशेंट को डीप रूटेड स्किन के इन्फेक्शन ऐसे गैंग्रेने फुट है, ये स्किन के अर्टिकेरिया रैशेज है, स्किन के डीप रूटेड है, उसमें दिया जा सकता है। वेरी टेंडर पर्सन, जो बहुत ही टेंडर है पर्सन, हैविंग प्रिकिंग पेन, पूरी ही बॉडी में कहीं पेन प्रिकिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन उस पेशेंट को हो रही है, उस कंडीशन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज अ बिटर गार्ड, कफा विशेटेड ब्लड, पेशेंट का जहाँ पे भी बॉडी में कफ का विशेषण हो रहा है वहाँ पे हम दे सकते हैं, दैट इज डीपर सिचुएटेड ब्लड, बॉडी में डीप सिचुएटेड ब्लड है, स्किन में, टेंडन पर्सन में, हैविंग इचिंग, पूरी बॉडी में कहीं कहीं इचिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, उस कंडीशन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज अ वेन पंचर, सीरा वेद्य इन अ वेन पंचर, दैट इज अ विशेटेड ए ब्लड by all the three bionumerous, विशेटेड ब्लड प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, जिसकी पूरी बॉडी में विशेटेड ब्लड प्रेजेंट है। स्क्रैपिंग इज अ प्रक्षालन, प्रक्षालन मतलब सुपरफिशियली सिचुएटेड ब्लड, लोकलाइज्ड क्लॉटेड ब्लड। इसमें क्या है, सबसे पहले पेशेंट की बॉडी में सुपरफिशियली सिचुएटेड ब्लड, जहाँ पे भी बॉडी में कहीं कहीं ब्लड है, कहीं पे लोकलाइज्ड दोषास हो गए हैं, ये क्लॉटेड ब्लड है, वहाँ पे हमें प्रक्षालन को प्रैक्टिस करना होता है, दैट इज स्क्रैपिंग। अब घटी यंत्रा में देखते हैं, विशेटेड ऑफ द ब्लड बाय कफ एंड वाता, जहाँ पे भी हमारी बॉडी में कफ और वात की वजह से दोषास विशेटेड हो गए हैं, वहाँ पे हमें ब्लड लेटिंग को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज द लीच थेरेपी, लीच थेरेपी में बताया है, सुश्रुत हैज इंक्लूडेड जलोका अंडर द पैरासर्जिकल प्रोसीजर, सुश्रुत ने जलोक को पैरासर्जिकल प्रोसीजर लिया है। नाउ इट्स क्लियर विद एवरीबडी कि किसमें हमें श्रिंक करना है, जलोक करना है, लाबू करना है, सीरावेद्य करना है, प्रक्षालन करना है। सो प्रक्षालन में क्या है, सुपरफिशियली सिचुएटेड दोषा, जहाँ पे भी हमारी स्किन के ऊपर ऊपर के दोषास लोकलाइज्ड है, उसमें हम कट करके ब्लड को रिमूव कर देंगे। बट डीप रूटेड दोषास के लिए हमें सीरावेद्य को ही परफॉर्म करना है। सो जलोक जो है वो टू टाइप ऑफ लीचेस रहती हैं। फर्स्ट इज लीच थेरेपी, जब भी आप लीच को चूज करते हो तो लीच शुड बी एक्वाटिक लीच है या टेरेस्ट्रियल लीच है, ये हमें स्पेसिफाई करना होता है। सो लीच का मेडिसिनल यूज रहता है, जो लीचेस वाटर में ग्रो कर रही हैं। लीचेस अप्लाइड इन द क्लेम्ड एंड सुप्रीम थेरेपी, बिकॉज लीचीज से जैसे ही हम
पेशेंट को लीच थेरेपी करते हैं उसके बाद इमीडिएटली रिजल्ट आता है, पेन सबसाइड होता है। बट अगर पेशेंट को पहले ये प्रोसीजर्स किए जाते थे, किंग गेरिच लोग करते थे, या हमें उन पेशेंट्स को ये नहीं करना है जो बहुत ही फियरफुल है, वीक है, और वुमेन्स जो बहुत वीक है, जो लीच को देख भी नहीं पा रही हैं। सो हमें फोर्सफुली लीच थेरेपी को नहीं परफॉर्म करना है। फर्स्ट वी हैव टू मेक द माइंड ऑफ द पेशेंट, वी हैव टू काउंसल द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्रैक्टिस। सो इसमें क्या रहता है, जो लोग जो है कैन बी स्प्लिट इनटू टू, जला ओक। जल मतलब वाटर एंड ओक इज ए हैबिटेशन, बिकॉज ये वाटर में ही रहती है इसीलिए इसका नाम भी जलोक है। अब इसमें वाटर में रहने की वजह से इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। सो व्हेन यू एबल टू चूज अ जलोक, जब भी आप जलोक को चूज करते हो, आपने दो तरह की जलोक देखने, एक पॉइजनस एक नॉन पॉइजनस। पॉइजनस लीच जो है वो अवेलेबल रहती है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज के लिए, बट अवॉइड करनी, सॉरी, जो हमारे नॉन पॉइजनस लीचीज होती हैं उन्हीं को हमें यूज़ करना होता है मेडिकल में, और जो पॉइजनस लीचीज होती हैं उनको कभी भी हमें यूज़ नहीं करना है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस वेंडर से लेते हैं, जिससे भी आप लीचीज को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, दे विल स्पेसिफाई। जब आपके पास लीचीज आती है तो यू कैन ऑल्सो सी some changes on the body of the leeches. So we can see जो वो poisonous leeches होती हैं, that is originated in a damped यूरिन एंड फीसिस मैटर, जहाँ पे यूरिन फीसिस ये सब चीज़ें डैम प्लेस रहते हैं, वहीं पे पॉइजनस लीचीज जो है मिलती है। बट जहाँ पे नॉन पॉइजनस लीचीज होती हैं वो हमें मिलेंगी जहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल मैटर्स हैं और डिकेड चीज़ें रहती हैं, एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं, या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। द प्लांट्स ऑफ एक्वेटिक इस कमल का प्लांट है, नीलनी है, कुमद है। सो दीज आर द प्लांट्स, इनके आसपास जो आपको लीचीज मिलती हैं, दैट इज़ ए नॉन पॉइजनस लीचीज। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द डिफरेंट शेप। इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। सो इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम कैसे देखेंगे? फर्स्ट जो लीचीज का जो कंडीशन होगी वो आपकी थिक है या जनरलाइज करेक्टर। सबसे पहले जो लीच के ऊपर का जो स्किन होगा उसको आप देखेंगे, थिक है इन द मिडल पोर्शन, बीच में इसके पोर्शन में से मिडल पोर्शन में थिक है, स्ट्रॉन्ग है, लार्ज बॉइल्ड है, बोथ लेग्स आर थिन, दोनों ही लेग्स थिन रहेंगी, और यहाँ पे ये रोकी सकल्स, ये जो लीचीज होती है स्लो मूविंग, बहुत धीरे 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 से मूव करती है, और कुछ लीचीज होते हैं वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। सो जो पॉइजनस लीचीज होती है वो बहुत ग्रीडी रहती है और एकदम से फास्ट मूविंग लीचीज होती हैं। ये नॉन पॉइजनस जो है ये फटीक क्विकली, जल्दी थक जाती हैं, बट पॉइजनस कभी थकती नहीं, दे कैन फास्ट मूविंग। मिडल पार्ट इज इलोंगेटेड, अगर हम लीच को हाथ में भी लेते हैं तो देखिए बीच का पार्ट जो थोड़ा सा इलोंगेटेड रहना चाहिए, और जो पॉइजनस होगी वो बिल्कुल राउंड, बिल्कुल सर्कल 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 होगा। और जो नॉन पॉइजनस होती हैं, नॉन पॉइजनस को डिलेड इन सक, जब हम लगाते हैं तो धीरे 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 से सक करते हैं, इट विल टेक टाइम, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर लीच जो है टाइम ले जाती है। बट अगर जो पॉइजनस लीच होती हैं ये ग्लू कॉटेड लाइनिंग होती है इनके डोर्सम ऑफ द साइड पे, और बैक साइड पर डोर्सम पे एक स्पेसिफिक लाइनिंग रहती है, और बहुत ही जल्दी एकदम से अटैच हो जाएगी, एकदम से गश से ब्लड जो है सक करना शुरू कर देगी। सो जो हमारी नॉन पॉइजनस लीच होती है बहुत कम क्वांटिटी में लेती है, 5 to 10 ml मैक्सिमम। सो इतना ही ब्लड जो है वो सक कर पाती है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ द लीच थेरेपी, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so now we can see the importance of the leech therapy. What will be the importance according to you? क्यों leech therapy को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है? Anybody can tell me कि leech therapy को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों किया जाता है?
हमारे आचार्यज ने इसको स्पेसिफाई किया है, शुशु संहिता में, चरक संहिता में, वाग्भट में, सब जगह लीच थेरेपी के बारे में व्याख्यान दिया गया है आयुर्वेदा में। दैट इज ए अंडर द पैरासर्जिकल प्रोसीजर को अंडर इसको लिया गया है। षाडंथर ने इसको बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस में बताया है, इन केस ऑफ द इमरजेंसी, जहाँ पेशेंट का पेन बहुत ज़्यादा सबसाइड नहीं हो रहा है, नहीं सफ़र विद द सीवियर प्रॉब्लम्स, तो उस कंडीशन में हमें लीच थेरेपी को परफॉर्म करना चाहिए। अब सुश्रुत ने यहाँ पे प्री क्लैम्ड किया है कि बिकम ए रियलिटी इवन द 2000 ईयर्स बिफोर भी इसके बारे में बताया गया था कि जहाँ पे हमें कहाँ से लीचीज को कलेक्ट करना है, उसकी कौन सी वैरायटी है, कहाँ स्टोरेज करना है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन सक्सेसफुल ट्रीटिंग डिजीजेज। सो ये यू कैन सी ऑल द थिंग्स इन ए सुश्रुत संहिता। Professor Charlie Lent, leading the biologist USA, said that the leeches are useful in removing the blood from the area. लीचीज को काम क्या होता है, ये हमारे उस स्पेसिफिक एरिया के ब्लड को रिमूव करती है एंड हैज़ बिन ट्रांसप्लांटेड और रीअटैच्ड, दोबारा से वहीं पे रीअटैच हो जाती है। बिकॉज व्हेन ब्लड एक्यूमुलेटेड, क्योंकि जब वहाँ पे खून इकट्ठा होता है टिश्यू में भी, वो जो वहाँ के लोकल टिश्यूज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बिफोर इट डील एंड अप्लाइंग लीचेस टू द एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम जो लीच को अप्लाई करते हैं वंस और ट्वाइस इन अ डे और ए वीक कैन गिव कैपिलरीज टाइम टू ग्रो अक्रॉस सूचर्स एंड रिस्टोर द ब्लड सर्कुलेशन। So we have to apply in a diseased condition. So यहाँ पे एक और that is while applying the leeches we can increase the demand of supply of the leeches। क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, एडवांटेजेस क्यों आ रही हैं, बिकॉज अगर आप लीचीज को प्रैक्टिस करोगे तो वो उसकी कल्टिवेशन पे कुछ लोग ध्यान करेंगे, देयर इज ए मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन दैट। सो इट विल ऑल्सो इकोनॉमिकली भी एक सोसाइटी को भी इकोनॉमी को इंक्रीज करने का साधन है और पेशेंट को भी ये रिलीफ देगा। सो इंडिकेशंस क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वाग्भट ने बहुत सारे इंडिकेशंस जो हैं बताए हैं, डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले वी कैन सी अकॉर्डिंग टू द वाग्भट, जैसे जहाँ पे भी पेशेंट को एब्डोमेन पेन है, पेशेंट इज हैविंग ए सीवियर एब्डोमेन पेन, पाइल्स है उसको, या एब्सेस बन गया है, स्किन डिजीज हो गई हैं, गाउट हो गया है, डिजीज ऑफ थ्रोट है उस पेशेंट को, डिजीज ऑफ माउथ में की प्रॉब्लम हो रही है, आइज की प्रॉब्लम हो रही है, ये स्नेक बाइट हो गया है, स्कॉर्पियो बाइट है, कोई भी पॉइजनस की वजह से अगर उसको बाइट हुआ है, सो उसके पॉइजन के फैलने से पहले हमें इमीडिएटली उसमें लीच थेरेपी को अगर अप्लाई कर देते हैं देन यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। अब सुश्रुत ने यहीं पे एडवांसमेंट दी है। सुश्रुत हैज़ evaluated the blood letting by leech especially to the king, rich people, children's, old, fearful, weak, females and delicated peoples को। सो रिसर्च यहाँ शो करती है कि बेनिफिट्स ऑफ द पाइल्स जो है वो वीनस कंजेशन में या मैनिफेस्टेशन ऑफ ईयर में, नोज़ में, हेड में, वूपिंग कफ में, थ्रोम्बोसिस में, पेन, ट्यूमर्स के पेन में, स्किन की डिजीज़ में, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में, स्वेलिंग की कंडीशन में, लोकल इन्फ्लामेशन की कंडीशन में सब जगह काम करती है। सो लीच का जब हम देखते हैं, लीच इज़ अ वर्म लाइक क्रिएचर्स, लीच एक वर्म लाइक क्रिएचर है, इट हैज़ बीन यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट वे से इसको यूज़ किया जा सकता है यूरोपियन कंट्रीज में। सो हैबिट एंड हैबिटेट्स के बारे में देखेंगे। सो लीचीज आर यूज वाइडली डिस्टर्ब्ड इन अ ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड आर फाउंड इन द फ्रेशी मडी वाटर, जिसमें पॉन्ड्स को ले सकते हैं, लेक्स को, टैंक्स को, स्ट्रीम्स को। सम लिव्स इन सी, कुछ लीचीज जो हैं वो समुद्र में रहती हैं, फ्यू लीचीज जो हैं आर ट्री रेस्टेड इन ए फाउंड इन ए डैम प्लेसेस में रहती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लीचीज आर फाउंड आर इन ए ब्लड सकिंग, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी लीचीज हैं जो ब्लड सकिंग पैरासाइट्स एंड लिव इन द एनिमल, जहाँ पे एनिमल्स की कम्युलेशंस रहती हैं वहाँ पे लीचीज रहती हैं। सो जब भी हम लीचीज को बाय करते हैं तो यू कैन सी द एनाटमी ऑफ द लीच। फर्स्ट लीच अटेन 10 to 15
लेंथ जो साइज हो उसका 10 से 15 तक होना चाहिए। और लीच जो है वो सॉफ्ट स्मूथ शाइनी रहती है, लॉन्गेटेड बॉडी रहती है। तो यू कैन सी द सर्कुलेट दिस। और वर्टिकल पार्ट की बात करते हैं, सिफेलिक सेगमेंट्स रहते हैं, प्री सिलिएटेड सेगमेंट, सिलिएटेड सेगमेंट्स हैं। सो मिडल पार्ट में जब देखते हैं तो मिडल पार्ट है, कैडुला है, पोस्टीरियर सकर्स हैं। सो दीज आर द पार्ट। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किस किस में है? हीमोफीलिया में, एनीमिया में और हाइपोटोनिया में। सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ लीच थेरेपी। So leech therapy, you can practicing when you are practicing the leech therapy. So you can see the हिरुडोथेरेपी। हिरुडोथेरेपी क्या है? द ट्रीटमेंट बाय यूजिंग द मेडिकल लीच। जब भी हम मेडिकल लीच को यूज़ करते हैं, यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ ने प्रोटेक्शन करी है। दैट इज़ द मॉडर्न हिरुडोथेरेपी डिफर फ्रॉम द एनिशेंट। जो पुरानी प्रैक्टिस की जाती थी और अब की जो प्रैक्टिस करी जा रही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बिकॉज नाउ इट इज़ अ वाइल्ड लीचीज बट ग्रो इन ए स्पेसिफिक बायोफर्टिकल्स। लोगों ने बहुत सारे ऐसे पोन्स बनाए हैं जहाँ पे वो लीच को ही कल्टीवेट करते हैं। देयर इज़ अ बिजनेस टू द सप्लाई द लीचीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका मेन काम ही लीचीज का ही है। सो दे कैन क्रिएट ए उन्होंने बेल बनाए या उस तरह से उसको प्रॉपर कल्टीवेशन के प्रोसीजर को जनरेट किया जाता है। द एब्सोल्यूट सेफ्टी जो है वो एडवांटेजेस जो होती है, दैट इज ए हिरोडोथेरेपी एंड चेक्ड बाय द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस्ड of mankind and does not cause any doubt in the secretions of medical leeches. Salivary glands expect hirudin inhibitors, premature thrombosis, and there may be a whole range of biological activities and complications. Hirudin should be regraded not only as preventive therapy but also the method of treatment in ischemic diseases of heart and vascular pathologies. अब ये लीचीज थेरेपी अब कहाँ कर सकती है? जहाँ पे भी हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो पेशेंट को बाईपास सर्जरी बताई गई है, वहाँ पे भी लीच थेरेपी को प्रैक्टिस किया जाता है। क्योंकि जितनी भी वेस्कुलर पैथोलॉजीज़ हैं वहाँ पे लीच लगाने से ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ किया जा सकता है। जहाँ पे पेशेंट को एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो रहा है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं एंड इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में लीचीज को प्रैक्टिस किया जाता है, नर्वाइन डिसऑर्डर में एंड द इन्फ्लामेटरी डिजीजेज जहाँ पे भी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रही हैं। द सक्सेसफुल ऑफ हिरोडोथेरेपी डिपेंड्स अपॉन not only the biological properties of leach secretions but also upon the experience of the doctors. ठीक है? सो जैसे जैसे आप लीच थेरेपी को प्रैक्टिस करते हो, सो यू विल गेट द आइडिया व्हाट विल बी द पॉइंट एंड वेयर यू शुड अप्लाई द लीचेस। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लीच सलाइवा। लीच के सलाइवा में क्या क्या रहता है? फर्स्ट इज हिरुडिन। हिरुडिन हैविंग अप्रॉक्सीमेट 3 times और मोर एंटीथ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज देन सूडोहिरुडिन। सो हिरुडिन क्या है? हिरुडिन हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 3 times मोर थ्रोम्बोहिरुडिन एक्टिविटीज रहती है। नेक्स्ट इज द कैलिन। कैलिन इट इज ऑल्सो प्रिवेंटिव फॉर द ब्लड कोगुलेशन। नेक्स्ट इज द डेस्टाबिलिस। इट completely block the spontaneous aggressions of human plates. दिस इज अबाउट द लीचीज थेरेपी। और इसकी बाकी बहुत से जो इसमें सिक्रीशंस होती हैं वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। सो एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट अबाउट द लीच थेरेपी? यस खुशी, वर्षा? नो मैम। ओके। सो नेक्स्ट जो है इसमें मेन तो कलेक्शन है, कैसे कैसे हमने लीच को कलेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है। जब भी लीच थेरेपी को प्रिजर्व किया जाता है दैट इज इन एयर टाइट कंटेनर में, जैसे किसी भी बॉटल के ग्लास के कंटेनर में आप करोगे
और उसके ऊपर छेद कर दोगे ताकि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो जाती रहे। अगर आपने किसी भी बॉटल में क्लोज किया और ऊपर टॉप क्लोज कर दिया तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो लीचीज विल एक्सपायर, वो ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए उसको रखने का जो पूरा जो बोलते हैं ना पूरे प्लांट से इसको प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। जिस वेंडर से आप मंगवा रहे हो वहाँ पे भी आप चेक करोगे लीचीज़ जो है वो नॉन पॉइजनस लीचीज़ होनी चाहिए, उसको कैसे कैप्ट करना है, उसके बाद पूरा प्रोसीजर, जहाँ पे भी लीचीज़ लगानी है उस एरिया को एंटीसेप्टिक से क्लीन करना है, अप्लाई द लीच एंड देन आफ्टर रिमूविंग यू शुड क्लीन द वूंड। वूंड की केयर करनी है, लीच की केयर करनी है। सो बाय जनरल सिस्टमेटिकली सर्कुलेशन, बिकॉज हमें दो चीज़ों के यहाँ पे लीच थेरेपी थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सीरा वैद्य की ट्रीटमेंट में, क्योंकि यहाँ पे हमारे थेरेपिस्ट को डबल काम करना पड़ता है। यू हैव टू क्लीन, पहले अपने पेशेंट की वूंड की हीलिंग को, वूंड को क्लीन करना है, उसकी जहाँ पे जो लोग की बाइट हुई है वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन करनी है जात्यादि तेल की, या आप शट धोत घृत ले सकते हैं उसकी अप्लाई करोगे, या त्रिफला चूर्ण को अप्लाई करोगे, हल्दी को अप्लाई किया जा सकता है, हरिद्रा को, ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो कम हो। किसी की अगर पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ नाक केशर को भी पेस्ट बना के उस पर्टिकुलर एरिया पे लगा देने से वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। So that is the basic about leech therapy. Next class में we are going to the discuss about the vascular path, lymphatic path, किस conditions में leech therapy कैसे कार्य करती है। वेरिकोसिटी, क्या इस कंडीशन में हमें लीच थेरेपी देनी चाहिए? एनीबडी कैन टेल मी, क्या इस कंडीशन में, आपको पिक्चर दिख रहा होगा, पेशेंट इज हैविंग ए मल्टीपल डॉटेड लाइक रीजन्स, मल्टीपल यहाँ पे वेरिकोस वेन है और सीवियर कंडीशन है पेशेंट की, मल्टीपल क्लॉट्स बन गए हैं, तो इस कंडीशन में हमें लीच थेरेपी देनी चाहिए। फर्स्ट ये क्या करना चाहिए, इसका कोई रेफरेंस है? वेरिकोसिटी का रेफरेंस किसी बुक में? किसी को ये पता है कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है इस तरह के कंडीशन में पेशेंट को? नो मैम। आप पहले पैर देखिए, ये पेशेंट का पाँव है, एडी है और ये पैर है पूरा उसका, ठीक है। अब इस कंडीशन में मल्टीपल लीजन्स बन गए हैं और वेरिकोसिटी की वजह से वहाँ पे डिस्कलरेशन हो रहा है। अब इस कंडीशन में हम पेशेंट को हल्का सा पहले सीरा वैद्य करेंगे, फिर उसके बाद लीच लगाएंगे। डायरेक्टली लीच लगाने से 5 से 7 ml ब्लड आएगा सिर्फ, और पेशेंट को रिकवरी नहीं होगी, उसको पेन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, वो सबसाइड नहीं होगा। तो उस कंडीशन में वी हैव टू पुट द सीरा वैद्य को प्लान करेंगे। जब भी आप सीरा वैद्य करते हो तो 4 अंगुलियाँ पर्टिकुलर एरिया से नीचे लेनी है, और यहाँ पे हम पैरों से भी सीरा वैद्य कर सकते हैं। गुलफ संधि की 4 अंगुलियाँ नीचे टुवर्ड्स शिप्र मर्मा के पास हमें वेन दिखती है, उस वेन को हम टैपिंग कर सकते हैं। सो वहाँ पे हमें 20 से 25-30 ml जो है ब्लड निकल जाएगा, जिससे पेशेंट को इमीडिएटली पेन है या डिस्कम्फर्ट है, पैर को रख नहीं पा रहा है, वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक कि कौन से पेशेंट को किस पोजीशन में हमें सीरा वैद्य करना है। इसको हमने सीरा वैद्य बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल अभी इनिशियली लेवल पे स्टार्ट हुआ है, पर्पलिश हमारी सारी की सारी वेल जो है दैट इज शुड बी पर्पलिश कलर है। सो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है इनकी लेग्स की, तो उसका कॉज अलग है। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गई है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट वेट जो है वो एक ही लेग्स पे बियर करेगा, जैसे ही वो दूसरी लेग पे बियर करने की शुरू करेगा वहाँ पे पेन उसको बढ़ जाएगा। सो इन कंडीशंस में अगर पेशेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो हमें सीरा वैद्य को परफॉर्म करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जलोक। जलोक को करेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। दिस इज़ अलाबू चिकित्सा, जिसमें कपिंग्स लगाई जाती है, कप को लगाया जाता है फिर छोड़ा जाता है 35 सेकेंड्स के लिए। ये अलाबू चिकित्सा के अंडर आता है, सॉरी सीरा वैद्य अलाबू चिकित्सा। ये सुश्रुत के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में जहाँ पे ट्रीटमेंट्स के प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं वहीं पे आपको उसका रेफरल भी मिल जाएगा।
अब इसमें जो अलाबू चिकित्सा है, अलाबू में क्या है कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कप्स को अप्लाई किया गया है। पहले अलाबू बना बनाया आता था, उसको बॉडी पे लगा देते थे। अब इस वेट कपिंग को यूज़ किया जाता है। ये कपिंग भी दो तरह से की जाती है। फर्स्ट इज अ ड्राई कपिंग, सेकेंड इज अ वेट कपिंग। ड्राई कपिंग करने के लिए कप्स को लगाया और एकदम से रिमूव कर दिया। बट जब आप वेट कपिंग करते हो तो पर्टिकुलर कौन से एरिया में करते हो, उसके लिए आपको यू हैव टू लर्न अबाउट द मर्मा चिकित्सा। मर्मा के हर एक मर्मा का पॉइंट पता होना चाहिए। मर्मा पॉइंट पे एग्जैक्टली अब जो है वो नहीं की जाती है। गर्म करके दो नीचे, बाद में गर्म 5 जब ये आप इसको पर्टिकुलर उस एरिया पे अप्लाई करोगे, तब ये जहाँ पे भी मर्मा पॉइंट्स है उसको अवॉइड करते हुए वो अप और डाउन मस्कुलर एरिया में कप्स को अप्लाई किया जाता है। सो नाउ इट्स डिफरेंशिएट टू ऑल, कहाँ पे हमें श्रृंगी यूज़ करनी है, कहाँ पे कप्स मतलब अलाबू यूज़ करना है, कहाँ पे हमें सीरावैद्य करना है, कहाँ पे हमें जलोकपचारण करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द पंचकर्मा थेरेपी। पेशेंट पेन्स इंक्रीज रैंडमली या एक्यूट पेन आ गया है, तो उस कंडीशन में वी कैन परफॉर्म दिस प्रोसीजर टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट एंड देन कंटिन्यू विद दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स।